दोस्तों, एनपीएस पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने घोषणा की कि वो अखिलेश यादव को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहां तक कि बीजेपी का समर्थन ले सकती है या दे सकती है, तो यहां सियासत गर्म आ गई। लोगों का मानना है कि इससे मायावती को सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। क्यों? यह बिल्कुल लाजमी उनका सवाल भी है कि मायावती के बीजेपी के साथ जाने से मुस्लिम वोट मायावती से कट जाएगा और उनके पास केवल दलित वोट रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको याद दिला दें कि मायावती एक वो शख्सियत है जो हमेशा अपना फायदा देखती है। अगर मायावती का पुराना इतिहास उठाकर देखें तो वो किसी भी हद तक अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहां तक कि वो बीजेपी से गठबंधन भी कर सकती है, कांग्रेस के साथ भी जा सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछला विधानसभा चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ जाकर भी उनको फायदा हुआ, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को उससे नुकसान हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने वोट का ट्रांसफर कर पाई लेकिन बसपा अपने वोट का ट्रांसफर नहीं कर पाई थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि मायावती को ऐसा क्या फायदा नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती के पास राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है और राज्यसभा की एक सीट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में 37 विधायक होने जरूरी है। 37 वोट के बाद ही एक राज्यसभा सीट मिलेगी। अभी मायावती के पास केवल 18 विधायक हैं और उनकी यह कमी केवल और केवल बीजेपी पूरी कर सकती है। तो यहां पर पहला अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि मायावती एक राज्यसभा सीट लेने के लिए बीजेपी के साथ जा रही है। दूसरा यहां पर यह है कि बीजेपी को इसमें क्या फायदा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और वहां पर 28 सीटों पर चुनाव है। तो बीजेपी चाहेगी कि मायावती अपना समर्थन उनको दे और दलित वोट बीजेपी को ट्रांसफर कराए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आने वाले विधानसभा 2022 में जो विधानसभा यूपी में आने वाला है उसमें मायावती को बीजेपी के साथ जाने में फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो यहां पर भी हो सकता है कि मायावती के जहन में यह बात चल रही है कि उनके पास दलित वोट बैंक है और बीजेपी के साथ जाने से अपर कास्ट वोट जो है उनको मिल जाएगा और दलित और अपर कास्ट मिलकर एक अच्छा समीकरण बन सकता है। लेकिन यहां पर जो एक नुकसान होने वाला है वो मुस्लिम वोट का होने वाला है। मुस्लिम वोट सीधा सीधा मायावती से हटकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पर जाने वाला है। लेकिन अब समझने वाली बात यह होगी कि मायावती इसे फायदा समझ रही है या नुकसान। मायावती के पाले से मुस्लिम वोट का झटक जाना बीएसपी को एक तगड़ा झटका है, लेकिन वो एक आने वाली प्लानिंग है, क्योंकि मायावती ने जो अभी घोषणा की है वो केवल और केवल 10 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए करी है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बीजेपी के साथ जाने से मायावती को नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ जो मायावती ने बयान दिया है वो भी आप सुन लीजिएगा। सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है, और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। अर्थात सपा के दूसरे उम्मीदवार को अब हमारी पार्टी जरूर एमएलसी का चुनाव हराएगी। जबकि इस मामले में यूपी के लोगों को ये मालूम है, शायद इसे नहीं मालूम है तो इसको भी मैं आज बता देना चाहती हूँ। सपा के मुखिया को, अखिलेश को ये मैं बता देना चाहती हूँ, जबकि इस मामले में यूपी के लोगों को ये मालूम है और सपा के मुखिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के, जब मैंने खुद गवर्नमेंट छोड़ दी थी तो उसके बाद सन 2003 में इन्होंने बीएसपी के यानी कि सपा ने बीएसपी के 38 एमएलए तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ सन 2003 के बाद, उसके बाद सन 2007 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनको फिर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
तब इनके पिताजी ने ये गलत कार्य किया था, इनके पिताश्री ने ये गलत कार्य किया था और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तो ये भी ये गलत कार्य कर रहे हैं और अब इनका भी अपने पिताश्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है अगले ये जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होगा तथा बीएसपी फिर से अब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आसीन हो जाएगी।